यार देखो, मैं कभी कभी नहीं, मैं बहुत बार विंस मैकमैन को मिस करता हूं जब मैं ऐसा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि शो बेकार था, क्या था वो समझाऊंगा अभी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि समर स्लैम के बाद रॉ का पहला एपिसोड था। सबसे पहले जो रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ में। कोडी रोड्स आते हैं तो क्राउड ने उनको बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स किया। ये जो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था ये मिनियापोलिस मिनीसोटा से था, जो कि ब्रॉक लेसनर का होम टाउन है। और कोडी रोड्स इस बात को मेंशन भी करते हैं अपने प्रोमो में। वो कहते हैं कि यहीं के एक बंदे के साथ मेरा मैच था और मैंने ना सिर्फ द बीस्ट को सरवाइव किया, लेकिन मैंने एक ऐसा मूवमेंट शेयर किया जिसको वो कभी भी नहीं भूलने वाले, और ब्रॉक लेसनर ने मुझे एक्नॉलेज किया है, ऐसा करके कोडी रोड्स बोलते हैं। और मजे की बात ये थी कि ऐसा नहीं था कि वहां का जो क्राउड है वो कोडी रोड्स पे टर्न कर दिया कि उन्होंने वो ब्रॉक लेसनर से जीत के आए, ऐसा कुछ नहीं था। वो ब्रॉक लेसनर को भी सपोर्ट कर रहे थे और वो कोडी रोड्स को भी सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद कोडी रोड्स एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो कि डिबेटेबल है 100%। वो कहते हैं अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूं। और इस बात को सुन के सबसे पहले जिस सुपरस्टार को प्रॉब्लम होती है वो है मंडे नाइट रॉ का चैंपियन सेथ रॉलिंस की मैं बात कर रहा हूं। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और वो यहाँ पे आके बातें बताते हैं कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम हर किसी को हरा सकते हो तो फिर सामने देख लो। फिर मतलब ऐसे करके वो यही बोल रहे होते कि चल आजा मेरे से लड़ ले। और ऐसा करते करते इनके बीच कुछ बात किसी एंड तक पहुंचती। जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले होता है और रिंग में आके डेवन पीस बोलते हैं यार तुम अपने आप को क्या बोल रहे हो, तुम ये शो चलाते हो क्या, ये हमारे डॉम को देखो, वो आज रॉ पर भी है, कल वो एनएक्सटी में जाके इस टाइटल को भी डिफेंड करेगा। तो बेसिकली वो कहते हैं कि डॉम को ये कोडी सेथ इन सबसे लड़ना चाहिए और हमारा डॉम ही है सबसे बढ़िया आदमी है। ऐसा कहते कहते ही जब डोमिनिक मिस्टीरियो माइक पर आते हैं तो उतने में फिन बैलर का अटैक हो जाता है, क्योंकि जजमेंट डे में फिन बैलर उनके साथ एंट्रेंस करके नहीं आया था। उसके बाद भसड़ मच गई, जजमेंट डे के बंदों को भागना पड़ गया और रिंग में बचते हैं जो दो सुपरस्टार कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस, और उसके साथ सैमी ज़ेन। क्योंकि सैमी ज़ेन को भी प्रॉब्लम है कि केविन ओवेंस को मार मूर के जो इंजरी वाला एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया है तो इस वजह से उनको भी जजमेंट डे से प्रॉब्लम है। और कोडी रोड्स कहते हैं प्रॉब्लम है तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तुम 3 बंदे हम 3 बंदे चलो लड़ लेते हैं। एडम पियर्स भी आते हैं और उसके बाद ये वाला जो मैच है वो शो के मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो जाता है। टेंशन यहाँ पे थी सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच में। आप खुद ही सोच लो भाई, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स जिन्होंने इतना टाइम से फ्यूड करी हुई है, वो तो सेथ ऐसे कैसे मान सकता है। तो वो कहते चल ठीक है, बाद में बैक से जाके वो मामला मना भी लेते हैं उनको। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सैमी ज़ेन के ऊपर जेडी मैकडोना का अटैक हो जाता है और शायद वो फिन बैलर के इस इशारों पर नाचने, क्योंकि बैक से एक सेगमेंट था, उसकी वजह से एक रिप्लेसमेंट आती है और वो सुपरस्टार थे शिंजुके नाकामुरा। तो इस तरीके से ये मेन इवेंट जो सेटअप होता है। ये अटैक होने वाला सीन बाद में होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि जब इस पूरे सेगमेंट की बात चल रही है। तो इसके बाद गए शो पर आता है फेटल 4 मैच, रिकोशे वर्सेस मैट रिडल वर्सेस टोमासो ciampa वर्सेस चैट गेबल। जो भी सुपरस्टार मैच को जीतेगा वो सीधा गुंथर को चैलेंज करेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच रॉ में क्यों रखा, ये एक प्रीमियम लाइव इवेंट का मैच है भाई, पूरा जिंदा, इतना मस्त एक्शन था इसमें, एंड में तो मजा ही आ गया। चैट गेबल अपना वो जो ऐसे सुप्लेक्स मारते हैं, जब वो लगाने जाते हैं तो उसको बार बार ब्रेक किया जा रहा था, जैसे रिडल को लगा रहे थे तो रिकॉयल आके मारा रिकोशे ने, उसके बाद रिकोशे के ऊपर लगा रहे होते तो टोमासो ciampa आते हैं और उसके बाद एंड में उन्होंने उनके ऊपर ही चेप दिया वो, और मैच वो जीत जाते हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है चैट गेबल को, और ये क्लियरली देख के पता चल रहा है कि अब उनके साथ भी कुछ करना चाहिए अच्छा, क्योंकि जब क्राउड पीछे है तो फिर आई थिंक अच्छा, और उनकी बुकिंग होती है तो फैंस भी उस चीज़ को पसंद करेंगे। जैसे इस चैनल पर रेसलिंग के बारे में बात होती है, क्रिकेट चैनल पंच शॉट पर भी कल एक वीडियो आई है क्रिकेट के बारे में, वेस्ट इंडीज से जो हार रहे हैं ऋषभ पंत के बारे में, तो उस वीडियो को भी गाइस आप लोग जाके देख लेना। इस समय आई बटन पर होगी या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, मजा आपको जरूर आएगा। थोड़ी रोस्ट वीडियो काइंड ऑफ बन गई हो गुस्से में। शो पर मैच था शिंजुके नाकामुरा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच, और ये मैच में विक्ट्री शिंजुके नाकामुरा को मिली और ऑब्वियसली मिलनी थी, क्योंकि बाद में जाके हमको ये पता चलता है कि यही वो बंदा है जो कि मेन इवेंट में जाके सैमी ज़ेन को रिप्लेस करने वाला है। और 2 बार अपना फिनिशर मारने की जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं था कि ब्रॉन्सन रीड को वीक दिखा दिया इतने हफ्तों के बाद। ये मुझे देख के सही लगा, अगर एक फिनिशर में ही डह जाते तो लगता है क्या फिर क्या है, ब्रॉन्सन रीड को इतने टाइम से जो तगड़ा दिखा रहा है उसका फायदा क्या हुआ जब 2 फिनिशर में जाके हरा दिया। बट यस, द गुड थिंग इज ब्रॉन्सन रीड हारे, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल लल्लू पंजू की तरह हरा दिया। इसके बाद शो पर बेकी लिंच, ज़ोई स्टार्क, शेना बेज़लेर का भी एक सेगमेंट था। इस सेगमेंट से जो एंड रिजल्ट आता है वो था शेना बेज़लेर और ज़ोई स्टार्क का मैच, और शेना बेज़लेर बहुत ज्यादा मॉक कर रही थी रोंडा राउजी को कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनको भगा दिया। इवन फिनिशर भी उन्होंने इस मैच में रोंडा राउजी का यूज किया और वो मैच को जीत गई। ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि यहाँ इतना भी कुछ इंटरेस्टेड मैच मतलब मामला था नहीं। ओटिस वर्सेस लुडविग काइजर के बीच मैच था, और इसलिए ऐसा क्योंकि लुडविग काइजर को लुडविग काइजर बैक स्टेज मैगजीन को छेड़ रहे होते हैं, और इसकी वजह से ओटिस आ जाते हैं, थप्पड़ भी खाता है इवन उन्होंने लुडविग काइजर ने। मैच होता है यहाँ पे और गुंथर आ गए यहाँ पे हेल्प करने के लिए, और वो चीज रेफरी ने देखी नहीं, जिसका फायदा उठा के लुडविग काइजर इस मैच को जीत गए।
बट चैट गेबल भी आते हैं और उनसे एक तरीके से भाग रहे हैं गुंथर, और चैट गेबल के बहुत तगड़े तगड़े गेबल के चैंट भी लग रहे थे। तो क्राउड तो पूरा तगड़ा वाला सपोर्ट कर रहा है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। बट यस, हराने का चांस कितना है वो आप लोग समझ ही सकते हो। इसके बाद आता है गाइस शो का सबसे बेस्ट सेगमेंट, और आप हैरान हो जाओगे ये किन दो सुपरस्टार्स का है, मिज एंड एले नाइट। ऐसा लग रहा होगा ये दो सुपरस्टार, इन्होंने ऐसा क्या कमाल कर दिया, लेकिन भाई जो माइक पे आज काम किया है दोनों ही सुपरस्टार ने। मिज आते हैं सबसे पहले कहते हैं एले नाइट वो बंदा है, इस बिजनेस में रिस्पेक्ट की बात होती है, हाथ मिलाने की बातें होती है, लेकिन एक बार को सोचा नहीं एले नाइट ने कि वो बैक से जाके मेरे से हाथ मिलाया, मैंने इतना कुछ WWE कंपनी के अंदर किया हुआ है। उसके बाद एले नाइट आते हैं, क्राउड का तगड़ा रिएक्शन वही था, हर बार उसको बताने की जरूरत नहीं है। रिंग में आते हैं एले नाइट, और उसके बाद जब ये बात कर रहे होते हैं तो मिज बहुत ही तीखे वाले शॉट्स लेते हैं एले नाइट के ऊपर। वो कहते हैं मैं 20 साल से यहाँ पर क्या क्या कर चुका हूँ, ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनके सारी चैंपियनशिप में जीत चुका हूँ, रेसलमेनिया मैंने मेन इवेंट किया है, और तूने क्या किया इतने 20 सालों में? तू तो देख के अभी भी ऐसा लगता है कि एटीट्यूड एरा का कॉस्प्ले कर रहा है, यानी कि एटीट्यूड एरा का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और तू एक उसका फैन बॉय है। ये बहुत ही एक पर्सनल चीज थी, क्योंकि एले नाइट को वैसे भी बोला जाता है उनके हेटर्स की तरफ से कि ये रॉक एंड स्टोन कोल्ड की ऐसे छपरी टाइप कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एले नाइट बोलते हैं देख भाई मैं बहुत डेंजरस बंदा हूं और तू है बड़ा सेफ, और तेरे साथ तू सेफ है इसीलिए तू WWE में है, लेकिन मैं डेंजरस हूं तो मेरे साथ मैच नहीं कर सकते चीजें। मैं इधर तू चल रहा था, इधर एक पाथ चल रहा था, तो मैं पैरेलल में चल रहा था, मैं सिर्फ एक उस मूवमेंट का वेट कर रहा था कि कब मैं अपना मूवमेंट बनाऊं और मैं अंदर आ सकूं, और अब मैं यहां पे आ चुका हूं। ये काफी सही आंसर था कि 20 साल एले नाइट ने क्या किया, क्योंकि काउंटर में कुछ उनको बहुत अच्छी चीज बोलनी थी। इसके बाद वो कहते हैं मुझे तो मेन इवेंट सीन तक जाना है और तू मेरे सिर्फ स्टेपिंग स्टोन होगा। एले नाइट की बात सुनकर मिस को बहुत गुस्सा आ जाता है। इनके बीच बात भी होती है कि अगर ऐसा कुछ है तो चलो दिखा देते हैं। अब मिस की वैसे तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एले नाइट तो बिल्कुल ही चौड़ में आए हुए थे। एक चीप शॉट के सारे से उन्होंने अटैक किया, बट एंड में BFT उन्होंने मार दिया उनको अपना फिनिशर, और उसके बाद लेट के एले नाइट हैंडशेक करके जाते हैं मिस के साथ में। और उसके बाद जिस तरीके से वो ट्रोल कर रहे थे, भाई नेचुरल बंदा है ये, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है इसको कि ये रिंग में देख के कर रहा है, ये रियल में भी ऐसा ही है। और मैं तो बहुत खुश हो गया इस चीज से, और इस सेगमेंट से आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों क्राउड एले नाइट को इतना पसंद करता है। बिना कुछ अभी तक किए इवन मिस के साथ एक ऐसा सेगमेंट यहाँ पे हो गया, मेरे को अच्छा लगा है काफी देखे, मेरे लिए शो की सबसे बेस्ट चीज थी। इसके बाद शो पर था वाइकिंग रेडर्स वर्सेस न्यू डे का मैच। न्यू डे आज वापस आ गई, मुझे तो ऐसा लगा भी नहीं कि न्यू डे कभी गायब भी थी क्या, बट आज वाइकिंग रेडर्स का मैच था। वाइकिंग रेडर्स तो पता नहीं अब क्या ही काम कर रहे हैं। जॉबर की एक जो प्योर डेफिनेशन है वाइकिंग रेडर्स ने बना दी है। अगर जॉबर की जगह वाइकिंग रेडर्स भी बोल दोगे अब किसी को, तो मैं मान लूंगा उस चीज को, एंड ऑब्वियसली मैच में न्यू डे जीत भी जाती है। अब आता है शो का मेन इवेंट, जजमेंट डे वर्सेस कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस एंड शिंसुके नाकामुरा, और रिया रिप्ली को पहले बजा दिया होता है तो फिर इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, बट एंड में आके उन्होंने डिस्ट्रैक्शन जरूर करी। मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस फिर से आता है, और ब्रीफकेस तो इतनी बार मुंह पे पड़ रहा है फिन बैलर के, सेथ रॉलिंस ने उसके थ्रू सुपर किक मारी, और एंड में क्रॉस रोड्स के सहारे से इस मैच में जो टीम जीतती है वो है फेस वाली, यानी कि सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स एंड शिंसुके नाकामुरा। मैच के बाद वो सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा लंबा टिकता नहीं है, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा का यहाँ पर टर्न हो गया, उन्होंने फिनिशर ठोक दिया सेथ रॉलिंस के ऊपर अपना किंशासा, जब सारे के सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो नाकामुरा को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल इस चीज को देख के खुश अच्छा सा फील नहीं कर रहा, कि बुरा नहीं है कि नाकामुरा को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बुरा ये भाई नाकामुरा को इतने टाइम से बुक भी कहा किया तुमने, अच्छा एक रॉ में दिखा दिया और ब्रॉन्सन रीड को हरा, क्या पागलपंती है। मतलब एक ऐसा बंदा तो दो सेथ रॉलिंस को जिसका ऑलरेडी स्टॉक बहुत हाई हो, या तो नाकामुरा को पिछले 2-3 महीने में बुक वैसा किया होता, बुरा कुछ नहीं है। लेकिन वही है, रिसेंटली जिस सुपरस्टार की अच्छी बुकिंग चल रही है उस हिसाब से उसको स्टोर लाइन में डालना चाहिए। ये बहुत ही पप्पू सा डिसीजन लगा मुझे, और ये बकवास रन अब मुझे लग रहा है सेथ रॉलिंस का, अगर इस तरीके से वो नाकामुरा जैसे सुपरस्टार को लेके आते हैं। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू नाकामुरा, आप लोग पॉइंट मेरा समझ रहे होगे। मेरे को आज की मंडे नाइट रॉ से उतनी कुछ ऐसे बहुत वाव फैक्टर नहीं लगा, बुरी नहीं थी, बट वही है, अगर PLE के बाद कोई शो हो रहा है तो फिर उसमें कुछ ऐसी दमदार चीज होनी चाहिए। बट गाइस दमदार चीज मैं आपको रोमन रेंस के बारे में जरूर बताता हूँ, क्योंकि आज WWE ने इस बात को बताया कि स्मैकडाउन का जो एडिशन होने वाला है वहां पर रोमन रेंस होंगे। स्पेशली इसको एक नाम दिया गया है, हेल टू द चीफ सेगमेंट, ऐसा करके करने वाले हैं, क्योंकि अब वो जो है ट्राइबल चीफ बन चुके हैं। और इतना ही नहीं गाइस, ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन की बात करी थी पॉल हेमन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको लेकर जेकब फाटो ने एक ट्वीट किया, और वो लिखते हैं बॉटम ऑफ थर्ड इनिंग, क्योंकि पॉल हेमन ने कहा था ना कि अभी इन चीज़ों की सिर्फ शुरुआत हुई है, और मैंने आपसे कहा था कि ब्लड लाइन के और भी जो बंदे हैं वो आगे आएंगे। और अगर पॉल हेमन ये कह रहे हैं कि ब्लड लाइन की ये जो स्टोरी लाइन है इसकी सिर्फ एक तरीके से अभी तो हमने लंबे लंबे कदम रखना भी शुरू नहीं किया, इसका मतलब ये बहुत लंबी चलने वाली है। इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कि ब्लड लाइन के और भी मेंबर्स आने वाले हैं, और जेकब फाटू उसमें से एक नाम है। जेकब फाटू कौन है, कैसे वो बिलोंग करते हैं रोमन रेंस से, समवन फैमिली
फैमिली की पूरी ट्री वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको जाके भी आप लोग देख लेना। बाकी गाइस जो वीडियो आई क्रिकेट चैनल पर, उसको भी जाके देखने से मैं आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।